जिंदाबाद 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 चंपा चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पिछले दिन आप लोग को हम कहा कि हम 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस में हमने बड़ा विस्तार से आदिवासी का संघर्ष, मूलवासी का संघर्ष के बारे में आप लोगों को कभी एक दिन आते थे। हम इस चीज में रखे थे कि हम जो पीछे जाएंगे 350 साल पीछे, उसका पीछे भी हमारा संघर्ष हुआ था। जो जयगढ़, चंपागढ़, भदोगढ़, कोंडा, इसी तरह और आज तक आदिवासी का अस्तित्व, आदिवासी का अस्मिता, आदिवासी का जमीन, आदिवासी का परंपरा, इसी के लिए संघर्ष। और विश्व आदिवासी दिवस दिन में हमने हम नगरी में हाल जोतेंगे। हम आज नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति और विभिन्न संगठन और विभिन्न गांवों से पूरे झारखंड प्रदेश से आए हुए हमारा आदिवासी भाई बहन, यहाँ का मूलवासी भाई बहन, आज का दिन जो अपना हाल चलो रोपा रोपो का कार्यक्रम में जो भाग लिया, एक ऐतिहासिक एक एकता और बहुत सा बाधा विघ्न सरकार की ओर से हर तरह का हथकंडा अपनाया था सरकार कि ऐसा व्यवस्था कर दिया, एक चिट्ठी भी पर नहीं, इतना पैकेटिंग लगा दिया, सारा प्रशासन का लगा दिया। 27 बताओ, जैसे लगता था कि अब बॉर्डर का लड़ाई है, उस तरह से। लेकिन यहाँ का आज हमारा भाई बहन हर हथकंडा का सरकार का तोड़ दिया और अपना एकता जमीन बचाने के लिए अपना उस खेती पर और हाल भी जोता और धान भी रोपने किया। वो भी 1-200 नहीं, हजार संघर्ष, पूरा 277 एकड़ ये आंदोलन एक नया आंदोलन का संदेश देने का काम कि झारखंड के आदिवासी और मूलवासी के साथ बहुत दिनों से इसी तरह अत्याचार होते आ रहा है, कहीं डैम के नाम पर, कहीं उद्योग के नाम पर, कहीं विभिन्न योजना के नाम पर, और खेती जमीन पर ही अधिग्रहण का बात है, जो झारखंड प्रदेश में के 1000 हेक्टेयर जमीन खाली पड़ा हुआ है, जहाँ की अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है। लेकिन सरकार का मंशा क्या है वो तो हम नहीं बता पाए, लेकिन जो मंशा उसका सामने आया आज नगरी ग्राम का जमीन के ऊपर, ये जो गठबंधन सरकार है, ये सरकार का मंशा साफ नजर आया आईना की तरह। यहाँ का आदिवासी मूलवासी के हित में यह सरकार 1% भी नहीं है इसका। इसीलिए इस जमीन पर इस तरह का हथकंडा अपनाया। अब रिम्स टूथ नाम पर आज तक जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ। ये नगरी में कभी 57 में अधिग्रहण हुआ था। वहां
अभी 98% जो वहां का खत्तानधारी था विरोध किया था। और ये एग्रीकल्चर के नाम पर लेकिन वो भी अधिग्रहण नहीं हुआ, क्योंकि उस समय भी आदमी की जमीन, ये कांग्रेस का समय, जिस समय देश में कांग्रेस का राज, और उसी समय को बिना सोच समझ के HSC भी कर दिया, उसके बाद 57 में ये भी कर दिया। लेकिन 57 के बाद अभी तक हम लोग उस विभाग को भी RTI आया है कि हम उस जमीन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, RTI के माध्यम से। लेकिन रीन्स 2 के नाम पर अभी तक जमीन कभी देखा नहीं गया है। क्या सरकार का किस तरह का व्यवस्था है सरकार के पास, वो जाने। रीन्स 2 के नाम पर कभी जमीन, कभी अधिग्रहण का बात सामने नहीं आया, बड़ा स्पष्ट है। इसीलिए आज और कहीं भी अधिग्रहण होता है तो सोशल इम्पैक्ट होता है, वहाँ का सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक सारा चीज का आकलन होता है, कितना ये लोग का क्षति होगा, कितना क्या होगा, इनका परंपरा बचेगा नहीं बचेगा, हर चीज पहले आकलन होता है। उसका बाद ग्राम सभा वहां से सहमत लेगा, एक एक परिवार से सहमत लेगा, ये कि बराबर के लिए आप उस जमीन से उसको आपने विस्थापित करने जा रहे हैं। इनके पास कितना जमीन बचेगा कि नहीं बचेगा, ये भी आकलन करना पड़ेगा। जब किसी का भूमिहीन नहीं कर सकेगा, अभी तक आपने ऋण वहां पर बाउंड्री लगा दिया तार से, कभी उन लोग के साथ आपने किसी प्रकार का ना नोटिस दिया है, ना किसी प्रकार से आपका भूमि अधिग्रहण की बात उन लोग के सामने ना पहुंचाया, कि पीढ़ी की बात हो। उसका बीच में भूमि अधिग्रहण अधिनियम बना 2013 में, उसमें भी अलग प्रावधान। आपको क्या है, कोई भी चीज किसी की चीज लीजिएगा तो आपको एकदम पारदर्शी तक आपको करना है कि आपका जमीन आपको क्या रहेंगे, क्या सोच रहेंगे, बहुत कोई बात आती है। लेकिन यहाँ तो इस तरह का बात कभी नहीं, हमने कभी ऋण 2 तो विरोध नहीं किया, बने ऋण 2 बने, ऋण 3 बने, उस पर कोई विरोध नहीं। लेकिन इस सरकार का क्या सोच है, जहां पर किसी तरह का बाउंड्री लगा, अरे यदि आपने कुछ किया है तो वो भी अब तो गाँव पला को और बाकी सब को भी दिखाइएगा ना। इसीलिए इस तरह का झारखंड प्रदेश में इसी तरह का हो रहा है। यहाँ का आदिवासी का विधान पत्र लेके उस जमीन पर, जहाँ पर SPT एक रहता है, CNT एक रहता है, गरीब को जो गुरुजी ने महाजन के खिलाफ में लड़ा था, जो सूरकर के खिलाफ लड़ा था, उसी तरह आज किसी का दान पत्र लिखा गया, धमका के, फुसला के, दारू पिला, पूरा उसी तरह पूरा सांताल परगना उसी तरह चल रहा है, प्रेजेंट करना चल रहा है। भाई CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, ये जमीन को सुरक्षा करने के बहुत सा सुरक्षा गवाही थी, लेकिन कुछ नहीं अपनाया। इसीलिए ये आंदोलन नगरी ग्राम से शुरू हुआ, नगरी ग्राम जमीन बचा संघर्ष कमेटी,
और सभी दिल से यहाँ का आदिवासी मूलवासी आज समर्थन देते हैं। इतना बरसात में इतना 6 यार्ड तक अपना उस जमीन में नहीं जाने के इतना व्यवस्था रियल लगा के रखा था सरकार ने। जैसे लगता है कि वहाँ नगरी ग्राम का परिवार लोग उस गांव में जन्म ही उन लोग का बहुत गलती है। रात को कुछ आदमी को तो कौन थाना में रख दिया, महिला तक को उठे रात। ये इतना तानाशाही। किसी एक बात किसी का सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए जो आंदोलन आज यहाँ का जनता सरकार को सबक सिखाती है। और ये आंदोलन रुकेगा नहीं अभी। कोल्हान से लेकर पूरा संताल परगना से पूरा छोटना को पूरा कैलांचल तक चलेगा। बड़ा लंबा यहाँ का आदिवासी मूलवासी विस्थापित का झेल चुका है, झेल रहा है। दादा वाला छाता में बैठ के लीजिए। काम आ जाएगा। ये हम नहीं व्यवस्था क्या